नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां तालिबान को लेकर समाजवादी पार्टी का असली चेहरा आया सामने। सपा सांसद शफीकुर रहमान ने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी से की तालिबान की तुलना। जहां कहा हिंदुस्तान की तरह ही आजादी की लड़ाई लड़ रहा है तालिबान। जहां एक बार फिर से समाजवादी पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया है, क्योंकि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने शर्मनाक बयान देते हुए अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को सही करार दिया और तालिबान की तुलना भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों से कर डाली है। जहां भारत के स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अपने देश को आजाद करने के लिए न जाने कितने बलिदान दिए, उस बलिदान को समाजवादी पार्टी के नेता उन आतंकियों से कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने न जाने कितनी माताएं बहनों की आबरू लूटी, न जाने कितने मासूमों को जिंदा जलाने का काम किया और अब अपने आतंकी मंसूबों को अफगानिस्तान में पूरा करने की कोशिश की जा रही है। जहां दरअसल ये समाजवादी पार्टी के नेताओं की मानसिकता है, जो लगातार आतंकी और जिहादी कामों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हर वक्त उन्हीं के तमाम लोगों को सिर्फ और सिर्फ तारीफ करने का काम समाजवादी पार्टी के नेता करते आते हैं। और यही नहीं, संभल के सांसद ने जहां अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को सही करार दिया है, तो वहीं हिंदुस्तान के मसले पर उन्होंने तालिबान से देश को मजबूत बताया। सांसद शफीकुर रहमान का ये साफ तौर पर शर्मनाक बयान देते हुए कहना है कि अफगानिस्तान की आजादी अफगानिस्तान का अपना मामला है, अफगानिस्तान में अमेरिका की हुक्मरानी आखिर क्यों चलेगी। उन्होंने कहा कि तालिबान वहां की ताकत है, अमेरिका रूस के तालिबान ने पैर नहीं जमने दिए। तालिबान की अगुवाई में अफगान आजादी चाहते हैं और भारत ने भी अंग्रेजों से पूरे देश से लड़ाई लड़ी थी। और रहा सवाल हिंदुस्तान का, तो यहाँ पर कोई भी कब्जा करने अगर आएगा तो उससे लड़ने को देश मजबूत है। जिस तरीके से कैसे समाजवादी पार्टी के सांसद देखिए अपने स्वतंत्रता सेनानियों से उन आतंकवादियों को कंपेयर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो लगातार अलग अलग मुल्कों में जाकर कैसे वहां पर हाहाकार मचाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में अब ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर अखिलेश यादव, जो लगातार खुद को बीजेपी से ज्यादा बड़ा हिंदू होने का दावा करते हुए दिखाई पड़ते हैं, आखिर अब जब पूरे दुनिया तालिबान की निंदा करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ऐसे में जब उनके सांसद खुलेआम खुले मंच पर अपने भारतीय सेनानियों का अपमान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, अब क्यों नहीं उनको लेकर कोई सवाल कोई जवाब देने का काम अखिलेश यादव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जो अखिलेश यादव 2022 में विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जिस तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आखिर क्या समाजवादी पार्टी की मानसिकता यही है? क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ और सिर्फ तालिबानी जैसे लोगों को समर्थन करती है? ये सवाल बार बार अखिलेश यादव से लोग अब पूछते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसे में अब अखिलेश यादव को साफ तौर पर इस पे सामने आके जवाब देना होगा कि कैसे उनके पार्टी के नेता हर बार अपनी जिहादी मानसिकता का प्रमाण देते हुए दिखाई पड़ते हैं, कभी कोरोना को लेकर तो कभी जनसंख्या कानून से लेकर, और अब जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान ने अपनी नापाक मंसूबों को पूरा करने के लिए जो हाहाकार मचाने का काम किया है, इसको लेकर जहां पूरी दुनिया इसकी आलोचना कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता जमकर खुले दिल से इसका बखान करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर उनसे कंपेयर कर आखिर क्या दिखाना चाहते हैं। अभी सवाल बार बार समाजवादी पार्टी के लिए खड़ा हो रहा है, और ऐसे में लोग साफ तौर पर समाजवादी पार्टी के इस तरह के नेताओं की मानसिकता को लेकर भी साफ तौर पर यह बयान देते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं कि जहां समाजवादी पार्टी के नेता अपने आप को बीजेपी से भी ज्यादा बेहतर हिंदू बताने का काम करते हैं, 2022 से लेकर 2024 तक के लिए जो अपनी बिसात बिछाने का काम करें कि ऐसे तालिबानी पार्टी को कोई जनता वोट देगी, क्या ऐसे आतंकवादी सोच को बढ़ावा देने वालों को कोई वोट देगी? सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि ये सब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान का कोई पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी कई बार उनके भारतीय होने पर शक हम सबको हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से सपा के जिहादी मानसिकता का प्रमाण देने का काम शफीकुर रहमान ने किया है, ये हम सब ने देखा है कि कैसे शफीकुर रहमान अपनी मानसिकता का प्रमाण दे चुके हैं।
हैं, क्योंकि हाल ही में जब कोरोना बीमारी को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ था, तब भी किस तरीके से शफाकुर रहमान का शर्मनाक बयान सामने आया था और उन्होंने एक बार फिर से अपनी जिहादी मानसिकता का प्रमाण देते हुए साफ तौर पर यह कहा था कि कोरोना कोई बीमारी नहीं, बल्कि कोरोना अगर बीमारी होती तो दुनिया में इसका इलाज होता। ये बीमारी सरकार की दरअसल गलतियों की वजह है और गलतियों की वजह से आजाद इलाही है, जो कि अल्लाह के सामने रोकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगने से खत्म हो जाएगी। जी हाँ, और यही नहीं, आपको बताते चले कि समाजवादी पार्टी के नेता जो अपने आप को पढ़ा लिखा नेता कहते हुए दिखाई पड़ते हैं, यही शफीकुर रहमान ये कहते हुए दिखाई पड़े थे कि मौजूदा सरकार ने शरीयत से छेड़छाड़ की है और इसीलिए दरअसल अल्लाह ने ये बीमारी दुनिया में भेजी है। और अगर ये बीजेपी के नेता अल्लाह से हाथ जोड़कर माफी मांग लेते हैं तो ये बीमारी खत्म हो जाएगी। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर जो कोरोना का वायरस, पूरी महामारी जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये खत्म हो जाएगा। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, ये सिर्फ और सिर्फ जिहादी मानसिकता के वो लोग हैं जिनका काम सिर्फ और सिर्फ अपने जिहादी सोच को आगे बढ़ाना। दरअसल यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से शफीकुर रहमान ने अपनी मानसिकता का प्रमाण दिया है। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि कई सवाल अब लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि इसके पहले भी लगातार शफीकुर रहमान ने नई जनसंख्या कानून नीति को लेकर भी अपनी शर्मनाक मानसिकता को दिखाया था और ये कहा था कि पैदाइश अल्लाह का कानून है और कुदरत से टकराना ठीक नहीं है, इससे नुकसान होगा और अगर आबादी ज्यादा घट गई तो किसी मुल्क से लड़ाई को कैसे कर पाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता एक के बाद एक अपनी मानसिकता का प्रमाण देते हुए दिखाई पड़ते हैं, किस तरीके से चुन चुनकर अखिलेश यादव ने अपनी समाजवादी की टीम में एक से बढ़कर एक जिहादी नेताओं को भरा है, ये हम सब ने देखा है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव का मुस्लिम प्रेम कभी खत्म नहीं होता है। लगातार जिस तरीके से चाहे हम अलग अलग मुद्दों की बात करें, कैसे तुष्टीकरण करने का काम अखिलेश यादव की ओर से किया जाता है और अब जिस तरीके से विधानसभा चुनाव नजदीक है प्रदेश में, तो कैसे सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को रिझाने के लिए अखिलेश यादव मुस्लिमों की बुराई करते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि हाल ही में हमने देखा था कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के डैडी को अब्बाजान कहकर पुकारा था, तो किस तरीके से अखिलेश यादव नाराज हो गए थे। दरअसल उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता को हथियाने का है और किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम वोट बैंक को हथियाया जाए, सिर्फ इतना उनका मकसद है। और यही बड़ी वजह दरअसल है कि उत्तर प्रदेश में लगातार सिर्फ और सिर्फ अराजकता का माहौल अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल में बना के रखा था, जिसका नतीजा ये है कि अब जो अलग अलग मुद्दों पर जो बड़े बड़े आतंकी जो मामले होते हैं, उन पर इनके नेताओं के ऐसे बयान सामने आते हैं जो साफ तौर पर उनके भारतीय होने पर सवाल खड़े करते हैं, उनके भारत के नागरिक होने पर सवाल खड़े करते हैं। जी हाँ, हालांकि आपको बताते चले समाजवादी पार्टी की जो मानसिकता इन तमाम नेता दिखाते हुए दिखाई पड़ते हैं, इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें होनी हालांकि शुरू हो गई हैं। लेकिन इसके पहले शहजाद पुणेवाला ने भी साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को आईना दिखाने का काम किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में साफ तौर पर अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी की मानसिकता पर सवाल खड़े करते हुए कहा है, तालिबान को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की ओर पर तोला जा रहा है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्की ने, अब आप खुद सोचिए कि समाजवादी पार्टी ये समाजवादी पार्टी है या फिर नमाजवादी पार्टी है, ये खुद जनता तय करे। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से एक बार फिर से 2022 में कई तमाम झुंझुनों को लेकर अखिलेश यादव सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की जनता को बरगलाने का काम जो कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करने का काम जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की ओर से किया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले कि जनता इस बार जागरूक है, क्योंकि जिस तरीके से अब तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करने का काम अखिलेश यादव ने किया था, किस तरीके से 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में भी सिर्फ और सिर्फ जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा था, किस तरीके से कि लगातार लोगों का धर्म परिवर्तन करने का काम किया जाता है, सबके सामने है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से अखिलेश यादव के तमाम बड़े बड़े नेता अब तालिबान को लेकर इस तरह का बयान देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि साफ तौर पर कई सारे सवालों को खड़ा करता
है। हालांकि इसी कड़ी में आपको ये भी बताते चले कि जो समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, तो चाहे उसमें एसटी हसन की बात ही क्यों ना की जाए, अभी हाल ही में आपने उनका सोशल मीडिया पर वायरल होता वीडियो देखा होगा कि किस तरीके से स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर झंडा फहराने के वक्त तक आप सोचेंगे समाजवादी पार्टी के नेता जो खुद को बड़ा हिंदू होने का दावा करते हैं, जनगण मन तक उन्हें पूरा याद नहीं था और किस तरीके से उनकी फजीहत साफ तौर पर सोशल मीडिया पर होती हुई दिखाई पड़ी, हम सब ने देखा था। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक ये नेता अपनी मानसिकता को साफ तौर पर साबित करते हुए दिखाई पड़ते हैं, अब इसको लेकर तमाम तरह के सवाल भी सोशल मीडिया पर उठने खड़े हो गए हैं। लोग साफ तौर पर कहते दिखाई पड़ रहे हैं अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कि अखिलेश यादव जी के कुशल नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के नेता सरकार बनाएंगे। क्या ऐसे नेता सरकार बनाएंगे जिन्हें ना अपने भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों का कोई इज्जत है और ना ही उन्हें संविधान के बारे में कोई जानकारी है और ना ही जो खुद को हिंदू कहने का दावा करते हैं उन्हें भारत का राष्ट्रगान तक नहीं आता है। जी हाँ, इसके अलावा लोग साफ तौर पर यह भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि 50 से ज्यादा लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और राष्ट्रगान तक किसी को याद नहीं है। ये सत्ता में किस तरह काम करते होंगे ये भी आप सोचिए। और आज 5 साल के बच्चे को भी राष्ट्रगान याद होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता को राष्ट्रगान तो छोड़िए, भारत के मौलिक अधिकार तक का भी ज्ञान नहीं है। और दरअसल यही बड़ी वजह कि एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के नेता पाकिस्तान और तालिबान का राग अलापते दिखाई पड़ रहे हैं और किस तरीके से शर्मनाक अपना रवैया दिखाते हुए भारतीय स्वतंत्रता सेनानी की तुलना तालिबान से करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।